नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। ग्राम पंचायत सरमा में मुखिया ने किया झंडोत्तोलन। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सरमा के पंचायत सरकार भवन में मुखिया शकुना देवी झंडोत्तोलन किया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह, जयकांत सिंह, महेंद्र सिंह, पंचायत सचिव, पंचायत कार्यपालक सहायक शंभू कुमार, रोजगार सेवक रामाकांत पांडे, जनार्दन पांडे एवं पंचायत के सभी गांव से आए हुए आमजन एवं समाज सेवी गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि पंचायत में चौमुखी विकास हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। पंचायती राज विभाग के अलावा हम लोग यहां के स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन एवं बिहार सरकार की मदद से कई जन उपयोगी योजनाओं को लागू करवाया है। 1965 से सिंचाई हेतु मुख्य कैनाल से नहर जो रामगढ़ चौक प्रखंड के कई गांव को लाभ पहुंचाएगा, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, लेकिन उस पर भी अब कार्य कई करोड़ की लागत से प्रारंभ हो चुका है। जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिसके प्रतिफल में भविष्य में कभी भी सरमा पंचायत को लेकर और अगल बगल के कई गांव हैं जिसको सिंचाई की समस्या से निजात मिलेगा, पानी की कभी समस्या नहीं होगी। पंचायत में नली गली पीसीसी ढलाई का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। पंचायत में एक भी व्यक्ति वैसे नहीं बचेंगे जिनको कि अपने आवास नहीं होगा। सरमा उच्च विद्यालय में मनरेगा के तहत खेल के मैदान का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। मैं अपने रीजन में रामगढ़ चौक, आजाद नगर, महादलित टोला का रिंग रोड का निर्माण करवाया। पेयजल की समस्या महादलित टोला में था, उस समस्या से भी निजात दिलाया हूँ। मेरा प्रयास है पंचायत के हर जाति, हर समुदाय वर्ग के लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिले, इसके लिए पारदर्शी भावना से कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा समाज में झूठी कथा बनाकर भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे लोगों को स्पष्ट तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को देख लीजिए और किसी भी तथ्य को उठाने से पहले उसका ठोस प्रमाण पता करके समाज को भ्रमित करने का कार्य करें। अन्यथा अगर हमारी पंचायत की जनता को परेशानी उत्पन्न होगी तो वे भी परेशान हो जाएंगे। इस तरह से देखा गया कि ग्राम पंचायत सरमा के पंचायत सरकार भवन में मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह के द्वारा जहां विकास के कार्य के बारे में जानकारी दी गई, उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत के अलावा मैं सांसद एवं बिहार सरकार से भी योजना को लाकर अपने पंचायत में लाभ पहुंचा रहा हूं, प्रखंड में लाभ पहुंचा रहा हूं। और इदातन उन्होंने इशारा किया कि जो लोग समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं वो अपने आप को पहले सुदृढ़ हो जाएं। कहीं उनमें तो फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है, वो सुधार लें, अन्यथा उनको भी समाज नहीं बख्शेगी। 73वें गणतंत्र के शुभ अवसर पर सरमा ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रांगण में आए हुए सरमा पंचायत अंतर्गत सभी गांव से रामगढ़, नारायणपुर, बरतारा, सोंधी, आजाद नगर और सरमा ग्राम के जितने भी युवा, बच्चे, बुजुर्ग, गार्जियन जो भी हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और 26 जनवरी की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। ग्रामवासियों, पंचायतवासियों, आज अन्य साल की भांति पूरे भारतवर्ष में यह गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी मनाया जा रहा है। यह इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को एक शिक्षा, जो जिन लोगों ने हमारे देश की कुर्बानी के लिए अपने आप को बलिदान किया, वैसे महान नायक को मैं आज कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने की अपनी कुर्बानियाँ दी और उनकी कुर्बानियाँ सदैव याद की जाएगी। और इसी तरह से हम लोग को भी उनके दिखाए गए मार्ग पर, दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए, जिन्होंने देश को सशक्त
और विकसित बनाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। और उसी तरह से हम लोग का भी एक दायित्व बनता है, गांव, समाज, परिवार से ऊपर उठकर जितना भी हो सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारे पंचायत का विकास हो। आज आप लोग जान ही रहे हैं कि पंचायत में जो समस्या बनी हुई है, जो कि हमारा विकास कार्य का रफ्तार धीमा है, इसके लिए हम लोग पूरे जैसे हम लोग जब पंचायत में घूमने रामगढ़ गांव गए तो वहाँ पर बरसों से बहुत बड़ी समस्या पानी की थी। जो महादलित टोले लगभग वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पंचायत में पानी की पीने की समस्या है, उसको देखते हुए हम लोग वहाँ पर घोषणा करके जीपीडीपी पर नोट करवा चुके हैं। नल जल एक नए तरीके से वहाँ पर निर्माण होगा, बोरिंग सहित, जिसको मार्च के बाद उस पर प्लांट चल जाएगा और वहाँ की समस्या को मैं दूर करूंगा। जिस तरह से मैं आजाद नगर का समस्या दूर किया, उसी प्रकार से मैं रामगढ़ की भी समस्या को दूर मैं करने जा रहा हूँ, जो प्रस्तावित हो चुका है। उसके बाद नारायणपुर की भी कुछ समस्या है, रोड नली की, वो भी मैं जीपीडीपी पर लोड करके भेज चुका हूँ, जो मार्च के बाद उस पर काम शुरू होने जा रहा है। और बरतारा में बहुत दिनों से मांग थी एक छठ व्रती के लिए, वहाँ पर कोरबा में घाट के लिए मैं दे चुका हूँ। उस पर बहुत तत्काल फिलहाल 10 दिन 15 दिन में काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही सोंधी में भी कुछ प्रस्तावित मेरी योजनाएं हैं, जो जीडीपी पर लोड करवा चुका हूं, वो भी काम शुरू होने जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही है, जो कि इसकी नलियां और गलियां बहुत बुरी तरह से कुछ प्रभावित थी, जो 25 वर्ष से प्रभावित थी। उस नली गली को मैंने दूर करने का काम किया और उसमें काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इसके अलावे कुछ मांगे हम लोग को बहुप्रतीक्षित थी, जो कि बड़े बुजुर्गों के द्वारा हम लोग बराबर पैन में सिंचाई के लिए मांग करते थे, कोई भी नेता और मंत्री को। वह काम आज मैंने एक मुखिया होकर के वहाँ पर बहुत बड़ा सौगात शर्मा को दिलवाया हूँ, जो कि देख सकते हैं कि वहाँ पर काम मेरा चालू हो चुका है। और जाकर के हम लोगों से हम लोग आपसे आग्रह भी करेंगे कि वहाँ चल करके देखें। और यह है आपका पूर्वजों का धरोहर है, जिसके चलते से हमारी सारी कृषि एरिया की आबाद होती थी। एक गांव नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर लाखों हेक्टेयर का सिंचन उस योजना से होगा। और उसकी भली भांति जो भी समस्या थी, चेक डैम आज तक नहीं बन पाया था, श्री बाबू का ही देन था, जो कि शर्मा को प्रथम नाला काकन के पास मेन केनाल में दिया गया था। लेकिन 76 के फ्लड में दह जाने के बाद से उसके बाद कोई वैसे हम देख लीजिए ऊपर से उठाकर यहाँ तक के कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते से आज हमारी वही योजनाएं मृतप्राय हो चुकी थी। पिछले बार भी मैंने खुदाई आज से 5 साल पहले भी खुदाई करवाए थे, लेकिन लाभ जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार मैं माननीय मंत्री जी को वहां पर प्रस्तावित जगह पर ले जाकर उस योजना का निरीक्षण करवाया और बहुत बड़े रकम से उस काम को मैं करवाने जा रहा हूं। और मेरा काम चालू है, उस पर जा करके सब लोग संतुष्ट हो जाएं, देखें और बताएं कैसे होना चाहिए। कहीं पर अगर सहयोग देना हो, मार्गनिर्देशन करना हो तो वहाँ चल कर कीजिए, लेकिन बाद में शिकायत कीजिएगा कि मुखिया जी ऐसे नहीं किए, वैसे नहीं किए, तो ये शिकायत करने से कोई लाभ नहीं। इसके लिए अभी ही मेरा शुरुआत हो चुका है और उसमें चल करके सहयोग दीजिए और अपने धरोहर को पुनः एक बार अस्तित्व में लाइए, जो कि मिट चुका था। उस योजना पर आज तक आप लोग ध्यान नहीं दिए। आज बताइए, आप लोग जिस तरीके से बिजली पर डिपेंड है, लेकिन यह चंद दिनों के लिए, जब इस पर भी शिकंजा कसाएगा तब आप लोग पैन को खोजिएगा, जो कि पूर्वजों का धरोहर जीता जागता उदाहरण है। उस पर मेरा युद्ध स्तर से काम चल रहा है, पोपलिंग चल रहा है, उसको चल करके निरंतर देखा जाए।
और इसके साथ ही नली गली की जो समस्याएं थी उस पर मेरा कार्य चल रहा है। इसके साथ और आगे भी कुछ नया होने वाला है जो पंचायत में, उसको देखिएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी 1.5 साल के अंतराल में आप लोग कुछ नया जरूर देखिएगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोगों को दिग्भ्रमित कर गलत दिशा में न ले जाएं। आप कुछ लोग वैसे भी चुनिंदे लोग हैं जो कहते हैं कि सरमा में विकास कार्य पंचायत में नहीं हुआ। अरे पंचायत तो पूरे बिहार में नहीं हो रहा है, पंचायत वाला डिस्टर्ब है। तो ये बताइए ना कि जो भी धरोहर और प्रतिष्ठान बना हुआ है सरमा पंचायत में, वो किसका देन है, किसका नेम प्लेट लिखा हुआ है। आज पंचायत सरकार भवन ही देखिए, जिसमें कि पूरे पंचायत ही नहीं बल्कि ये आपको गर्व होना चाहिए कि 8 पंचायत का यहाँ से ऑफिस डील होता है, सर्वे का कार्य होता है, जिसके लिए आपको कहीं और दूर मनगर और औरे जाना पड़ता, वह काम आज आपको यहीं पर मिल रहा है। तो ये सब का भी ख्याल किया जाए। और आपके यहाँ विद्यालय का दशा क्या देखते थे, वो भी देखिए कि 2500 कमरों का निर्माण किसने करवाया। और जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं छोटे बड़े सामुदायिक भवन हो या अन्य तरह का मनरेगा भवन हो, किसका देन है। इसके पहले बताइए किनके रीजन में एकागो ईंट तक कहीं दिखाई पड़ रही है। और जो मैंने एक मुसहरी महादलित को भी सम्मान देते हुए वहाँ पर बनवाने का काम किया है, वो भी देख सकते हैं। और मैं इसके साथ भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो पंचायत से उठ करके बड़े बड़े काम थे उसको भी मैंने लाने का धरातल पर काम किया है, जिसका कि काम आज हमारे बरतारा के लोगों का डिमांड था कि मुखिया जी बरतारा से एक सरमा महसोना सीमांत पर एक रोड खींचा जाता, तो उसके लिए भी मैं आशुतोष बाबू से मिलकर जो RWD के एग्जीक्यूटिव हैं, यहाँ से लेकर पटना तक के अधिकारी से संपर्क करके मैंने उस रोड को ही पास करवा चुका हूँ, जो जिसका कि टेंडर हो चुका है। और फिलहाल बहुत जल्द में उसके जो संवेदक हैं हमसे मिलजुल रहे हैं और उसमें मेरा जो प्रयास है उसमें कठिनाई है, उसको भी मैं दिक्कत को दूर करके उसमें शुरू करवाने जा रहा हूँ। और गांव की जो सड़कें, मुख्य सड़कें थी जो गांव होकर के जा रही थी, उसका भी आप देख ही चुके हैं कि हमारे डिप्टी CM के साथ हम लोग उसका शिलान्यास कर चुके हैं और उसका योजना बहुत जल्द ही गांव की समस्याओं को दूर करेगी और बहुत बड़ा समस्या को दूर बीच गांव से होकर पंचायत भवन तक के रोड का निर्माण होगा। और इसके साथ जहाँ कहीं भी देखें बता दें, आज ठीक है इतने बड़े समय में बहुत कठिन नियम कानून का पालन करते हुए पंचायत में काम कर रहे हैं, तो जिस टाइम अगर इतना दिक्कत नहीं था तो उन जो बोलने वाले हैं उनके 5 वर्ष के कार्यकाल को गिनवा करके बता दें कि 5.5 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या कर चुके हैं। एक आधी योजना बता दें कि गांव में कौन सा योजना की है। लेकिन मैं तो अभी उंगली पर बता सकता हूं कि बस मात्र 3 साल के ही कार्यकाल में इतने टफ समय में भी जो कर रहा हूं और कर चुका हूं, और करने के लिए मैं पंचायत वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इंतजार कीजिए। 1.5 साल का वक्त आपको लग रहा होगा कि इसी सफर कर जाएगा, लेकिन मेरी जो लड़ाई सरकार से चल रही है और उस लड़ाई में मैं अवश्य जीतूंगा। और कुछ नया होने वाला है जिसको कि मैं वाणी से प्रकट अभी नहीं करना चाहूंगा, चूंकि संस्कृत में एक श्लोक याद आती है, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशित। मन से सोचे हुए कार्य को वचन से प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यह प्रकाश जब कार्य रूप में परिणत होगा तो खुद दिखाई देगा। और वैसे आदमी जो कुछ समाज को गुमराह करने पर तुले हुए हैं, उनका तो एक अथी बन चुका है, एक अपना अलग ढंग का समाज बना चुके हैं कुछ लोगों का, जो कि गलत दिशा में लोगों को ले जाना, गलत गरीब गुरुओं को का शोषण करना। और बताइए उन लोग जो खुदे आहार पोखर पैन सब चीज का अतिक्रमण करके और उन लोग को दिशा दिखाते हैं, गलत फहमी में डालते हैं। अगर आप लोगों का आश्वासन ग्रामवासियों का अगर मिला
तो मैं आश्वस्त करता चाहूंगा एक गुंडागर्दी का राज्य स्थापित नहीं होने देंगे। और यदि आप लोग आश्वासन देते हैं तो मैं इस गुंडागर्दी को एक सप्ताह के अंदर में उस जमावड़े को मैं सदा के लिए बंद कर दूंगा, जो कि फिर शर्मा पंचायत में गुंडागर्दी का अखाड़ा नहीं रह जाएगा। मैं उस पर मेरी कड़ी निगाह है, मैं इसको सावधान करता हूं। तो अगर जो वैसे गांव के चुनिंदे वो सामाजिक तत्व के जो लोग एक सरगना बनाकर गांव को दिग्भ्रमित करके इतने बड़े समाज को, इतने बड़े गांव को, जिसको कि बाप दादाओं ने शक्ति 50 कोस तक के अर्जित किया था, ताकतवर शर्मा बनाया था, उस ताकत को आप लोग भूल चुके हैं। और उसको भूल करके जो हम एक संरक्षण देने वाला गांव के छोटे छोटे गांव को संरक्षण दिया करते थे, आज बताइए कि वो खुद संरक्षण के लिए खोजते फिरते हैं छोटे छोटे गांव में जाकर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर छेड़ने का कोशिश किया है यारों, तो मैं बता दूंगा, अगर समाज आश्वासन दे दे तो एक सप्ताह के अंदर में मैं उसी तरह से गांव छोड़कर भागिएगा जैसे कि माननीय जो हमारे पंचायत के बहुत पूर्व जो स्वर्गीय हो चुके उन्होंने किया था, वो हाल में कर दिखाऊंगा। इसको याद रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।